गौतम बुद्ध का जन्म साक्य गणराज के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पिता राजा शुद्धोधन और माता माया देवी के घर में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी, जो कि सौतेली माँ थी उनकी, और शुद्धोधन की दूसरी वाइफ महाप्रजापति ने किया। जब गौतम बुद्ध के जन्म समारोह को आयोजित किया गया, तब उस समय के प्रसिद्ध साधु दृष्टा आसित ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान पथ प्रदर्शक। गौतम बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। यही नहीं, वेदों की शिक्षा के अलावा उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान जैसी कला को एक क्षत्रिय की भांति सीखा। कम उम्र में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलासिता का भरपूर प्रबंध किया हुआ था। उनके लिए 3 ऋतुओं के आधार पर अलग अलग 3 महल भी बनवा दिए थे, जहां नाच गाना और मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था थी। इसके साथ साथ हर समय दास दासी सेवा करने में होते रहते थे। परंतु ये सब व्यवस्था सिद्धार्थ को संसारिक मोहमाया में बांध नहीं सकी। एक बार जब बसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले थे, जहाँ उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पके हुए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। जब दूसरी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले, तब उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया, जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी। कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पूरा उनका पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ को सैर करते हुए एक अर्थी दिखाई दी, जहां 4 आदमी कंधा देते हुए अर्थी उठा कर लिए जा रहे थे, और उस आदमी के पीछे बहुत से लोग रो रहे थे। कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन सभी दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है ऐसी जवानी का जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य का जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है ऐसे जीवन का जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। और मन ही मन विचार करने लगे, क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? उसके बाद जब सिद्धार्थ चौथी बार बगीचे की सैर को निकले, तब उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया, जो संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त हो प्रसन्नचित्त प्रतीत हो रहा था, जिससे गौतम बुद्ध काफी प्रोत्साहित हुए और एक सन्यासी बनने का निर्णय किया। राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए राजगृह पहुंचे, जहां उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की और घूमते घूमते अलार कलाम और उदक रामपुत्र के पास जा पहुंचे, जिससे उन्होंने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा। लेकिन सिद्धार्थ को उससे भी संतोष नहीं हुआ, जिसके बाद वह उर्वेला पहुंचे और वहां पर अलग तरह से तपस्या करने लगे। शुरुआत में गौतम बुद्ध ने केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, उसके बाद कुछ भी खाए तपस्या शुरू की। 6 साल तक तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन बुद्धि के मध्यम मार्ग से होकर कुछ स्त्रियां गुजरती हैं, जहां गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे। उन स्त्रियों का एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं। यह बात सिद्धार्थ को जच गई और मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वटवृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, और उसी गांव की एक स्त्री सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि उसने बेटे के लिए एक वट वृक्ष की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर वह स्त्री सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भर वट वृक्ष के पास जा पहुंची, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उस स्त्री को ऐसा लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा कर रहे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है, उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई, और उसी रात तपस्या करते हुए सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई। उस समय सिद्धार्थ को सच्ची ज्ञान का बोध हुआ था, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध हुआ, वर्तमान में वह स्थान बोध वृक्ष कहलाया और बोध गया के नाम से लोकप्रिय हुआ।
80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने धर्म का संस्कृत की जगह उस समय की सरल भाषा पाली में प्रचार किया। कुछ समय के बाद वह काशी के पास मृगदा, जो कि वर्तमान में सारनाथ है, वहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले धर्मोपदेश दिया। पाली सिद्धांत के अनुसार 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घोषणा की कि वह जल्दी ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे, जहां गौतम बुद्ध ने एक लोहार के घर अपना आखिरी भोजन ग्रहण किया, जिससे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा कि वह कुंडा को कहे कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है और उनका भोजन भी ठीक है। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। तो चलिए जानते हैं बुद्ध के उपदेशों के बारे में। अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र का प्रचार, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, ये सारे उनके उपदेशों का सार है। गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजना शुरू किया। इसके अलावा अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत के अतिरिक्त बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि जैसे देशों में फैल गया था। इन सारे देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। हिंदू धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।